चमक रहा है हर जर्रा चमन की तरह, रोशन है ये महफिल गुले गुलशन की तरह। अबे क्या कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के नीचे आने वाली है? सजी धजी है शांतिवन सोसाइटी नई दुल्हन की तरह। आएगी अप्सरा आएगी, थोड़ा सब्र रखो। आएगी आएगी। बात है, हमें पूरा ध्यान है आपके एंटरटेनमेंट का। पाजी आजकल देख लो, हाँ जी। शादियां जो हो रही हैं, पहले जैसी शादियां नहीं रही। हाँ। पूरा माहौल सजा रहता था, सारे घर पे चहल पहल। आजकल तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आ गए। हाँ। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले बुजुर्ग घर के जो थे वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ। अब देखो, जितने भी घर के काम होते थे सब घर वालों की ड्यूटियां लगी होती थी। बिल्कुल। जैसे सुबह सुबह सब्जी लेने भेजना ना किसी को, तो उस चाचा को भेजते थे जिसकी शादी नहीं हुई। क्यों? उनको पता था कवारा जल्दी उठ जाएगा सुबह। वो जाता था। उसके बाद जब ये सब्जियां लेके आ जाता था, फिर भतीजे के साथ उसको बर्फ लेने भेज देते थे। अब स्कूटर पे बर्फ लेने जा रहा है, गर्मी में लू पड़ी हुई स्कूटर पे, सामने से तड़कता फड़कता मुंह लाल हो रहा है, पीछे से ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है। तो होता ना कि आदमी कूल डाउन हो रहा है इंजन। तो जैसे जैसे ठंडी लगती ना तो आदमी स्कूटर पे ऐसे होता जाता है। पीछे रख के बैठ, पीछे रख के बैठ। अब देखो, सामने तपता हुआ रेगिस्तान, पीछे से उसका सारा कुल्ला मनाली हुआ पड़ता था, ठंडा ठंडा। आप देख लो स्कूटर पे ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो ना, ऐसे लोगों को जाते हैं, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। आप कभी देखना, ये जो सिलेंडर लेके आते हैं ना, हाँ। उनका स्कूटर पे बैठने का स्टाइल कैसा होता है? इधर सिलेंडर रखा था, इधर ऐसे ऐसे। अच्छा, लोग स्कूटर पे गड्ढे का काम लेना बंद नहीं करते। पता कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर आगे को चला रहा है आदमी और पीछे बिठा देते डिग्गी पे, उसका मुंह उल्टा है, इधर इस तरफ स्कूटर चल रहा है, हाँ। इस तरफ गद्दे लेके बैठा। अब आदमी, हाँ। आम आदमी कैसे मैनेज करता है? हाँ। दोनों पहले तो घुटने उठा के टाइट करेगा उनको, गद्दों को पकड़े ना गड्ढे। एक घुटना उठाया, फिर इधर वाला उठाया, इधर से बाजू, ऊपर से ठुड्डी लगा के टाइट कर लेता है। फिर वो हिल नहीं सकता। उसके हाथ में, उसकी लाइफ का कोई डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है सड़क कैसी है, जैसे गड्ढा। ये बड़ी चीजें होती है पाजी, बड़ी मजेदार चीजें होती है ये। अच्छा, आजकल ना जो जितने भी इन्विटेशन कार्ड होते हैं ना, शादी का इन्विटेशन कार्ड, उस पे एक चीज बड़ी जरूर आजकल हो ही गई है, चाहे घर में छोटा बच्चा हो ना हो, मेरे चाचू की शादी पे जलूल जलूल आना। तो ऐसा छापते छापते जो कार्ड छापने वाला वो भी तोतला आ जाता है, मेले चाचू की शादी पे जलूल आना। 10,000 रुपये होते हफ्ते। अच्छा, मेरे को भी एक ऐसा कार्ड है बाजी, उसमें लिखा था मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, राहुल। मैं पूरी शादी में राहुल ढूंढता रहा, बाद में राहुल देखा तो इतनी इतनी मूछें निकली और दुल्हन की बहनों को ताड़ रहा है। मैंने कहा ये तोता है, झूठ बोलेगा हुआ काटे। शादी के कार्ड बांटना बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। बिल्कुल। गर्मी में आप जाओ कार्ड बांटने, ये तो शुक्र है कि आप कार्ड बांटने जाते हो तो लोग इज्जत बड़ी करते हैं। डिपेंड करता है आपने कार्ड पे लिखा क्या है। विद फैमिली लिखा है तो बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपने सीधा मनोहर लाल लिख दिया ना, तो वो भी चाय के साथ रखता कुछ नहीं है। अच्छा, शरबत बड़ा पिलाएंगे अगर गर्मी में जा रहे हो आप, हर बार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप? शरबत तो अच्छा, अब इतना शरबत आदमी पीता है ना कि घर लौटने से पहले रास्ते में स्कूटर लगा के शरबत की डिलीवरी देनी पड़ती है पहले आपको सड़क पे। इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो खुद ताऊ की बेटे की शादी ना, गर्मी में पाजी मेरी ड्यूटी लगा दी, 100-150 कार्ड दे दी मैंने, 3-4 बांटे, बाकी नहर में फेंका है मैं। उनको तो तब पता चला जब शादी में मछुआरे आ गए ना। कई लोग तो इनविटेशन ऐसा देते, पोल खोल के रख देते सामने वाले की। कैसे? साफ लिखते थे भंवरलाल और पहले वाली पत्नी। अच्छा, एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक जो होती थी बहुत महंगी मानी जाती थी। हाँ। जैसे हम जैसे परिवार में शादी होती ना, मतलब जेड सिक्योरिटी होती थी उसके पास। कैसे? कोल्ड ड्रिंक देते नहीं थे बच्चों को, तो देते नहीं थे, सिर्फ बारातियों के लिए होती थी। और बारातियों में भी उनके लिए जो मतलब 20-25 साल से ऊपर है। अब बच्चा लेने जाता तो ट्रे ऊपर कर, फिर बच्चा माँ को बुला के मेरी पे कोल्ड ड्रिंक। फिर माँ आती थी, वो इस गारंटी भी लेके जाती थी कि जो बच्चा है कि बच्चे की वो मैं पीऊंगी। अच्छा, कई लोग ना बड़ी सियानी सलाह देते हैं, फालतू में अपना दिल कर रहा होता है, बीच में जैसे जीजा टाइप आदमी बोल देगा, भाई वो विस्की के स्टॉल पे कोई घर का ही आदमी रहना चाहिए। तो लोग बोलते हैं जीजा जी आप खुद क्यों डाल देते? ठीक है, मैं उसको वहीं से तसल्ली हुई थी कि अब मैं ठोकूंगा एक के बाद एक। शराब से याद है, कई लोग शराब पी गए थे ना, पूरी बारात गाना वाना चल रहा है स्टेज पे, ये वो, ऐसा आदमी आगे पहले पूरा गाना रुकवाता है, नहीं नहीं नहीं, बंद बंद बंद, बार बार देखो, फिर डांस फिर वो उसे गंदा ही करना, चाहे जो मर्जी गाना लगाता। अरे शादी में जो गेस्ट आते ना, वो खाना वाना देख लेते पहले कि कैसा है, उसके हिसाब से शगुन डालते हैं। भाई 2 मिठाइयाँ, 2 पूरियां, 1 नान था, 200 डाल दो।
बच्चा बोलता है पापा आइसक्रीम भी थी, चल 100 डाल दे। बीच में से बीवी बोलती काहे का 100 डाल दो, दाल तो सारी जली हुई थी, चल 50 निकाल ले। उनका यही चलता रहता है। अच्छा, जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो अक्सर शादियां अटेंड करते रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते, आपको पता है? वो पूरा चेक करते हैं पहले मेन्यू, उसके बाद प्लेट आते हैं और महंगी महंगी सब्जियां डालते हैं। कई लोग भोले होते हैं बेचारे, दिनेश जैसे ना, सीधे पहले काउंटर से शुरू होते हैं, पहले चावल भर लिए, उसके बाद देखा काजू की सब्जी, फिर इधर पलट रहे होते। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भुक्कड़ होते हैं ना, शादी खत्म हो गई, निकल भी गए, स्कूटर पे जा रहा है, पीछे से पापा, बच्चा बोलता है पापा मम्मी रह गई, आ जाएगी अपने आप। पापा रसमलाई खाई थी, रसमलाई कहाँ थी? अरे वो जलेबी वाले काउंटर के पास, पीछे स्कूटर वापस। छोड़ना कुछ नहीं, मम्मी गई बाढ़ में। अच्छा, जहाँ प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ। 750 की प्लेट, वहां पे घर वाले खुद जरूर खड़े रहते हैं। हाँ। उनको ये होता है ना कि कोई प्लेट सिस्टम खराब ना हो। कई बार बच्चे करते हैं ना, बड़ी वाली प्लेट उठाएंगे, एक रसगुल्ला रख के चल पड़ते हैं। हाँ। अब जिसने 750 देना, उसको बड़ा गुस्सा आता है, बच्चा इधर से आ रहा है, घूम के सामने से आ जाता है बुजुर्ग, उसका चाहे शुगर रही हो, उसका रसगुल्ला उठा खा लेंगे, सीधा मुंह में नहीं डाल सकता था, रख प्लेट उधर। मैं आप सबको बताता हूँ, सालियां होती है ना, बड़ा एंजॉय करती हैं, दूल्हे दुल्हन से ज्यादा एंजॉय सालियां करती हैं। अरे तू छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं, जीजू। आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई, ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ? कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे, क्या? कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता, ठोको। इस सालियों को बोले ठोको ठोको। साली कहती देखो शगुन नहीं देना, ना दो, आंख में उंगली काहे मार रहे हो? कई लड़कियां ना शादी में माधुरी दीक्षित जैसे तैयार होके आती, पूरा पल्लू वल्लू ना, हम आपके हैं कौन, लहंगा बनवा देना भैया, वैसा पहन के आती हैं। हाँ। ग्रीन ब्लाउज, व्हाइट, ये सब जो भी। हाँ। जब जैसे ही खाने की प्लेट हाथ में ना, हडिम्बा बन जाती है बाजी। 2 मिनट में ना चावल का पहाड़ खत्म कर देती है, हडिम्बा की तरह खाती है। मैंने देखा है, मोहल्ले की सबसे शाही बहू होती है ना, जो जिसने कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने, हाँ। वो भी इतना मुंह खोल के 2-2 गोलगप्पे एक साथ डालती है। तो खाने के टाइम पे सारा पता चलता है। मेरा दोस्त है ना दिनेश बेचारा, इसकी शादी जब हुई ना पाजी, बड़ा हैवी सीजन चल रहा था, दिल्ली में 40,000 शादियां हो रही थी, घोड़ी ना मिले, तो इसने पटा के ना किसी को बोल दिया कि घोड़ी के ऊपर चद्दर डाल देना, पता नहीं चलेगा कौन सा खच्चर ले आया। खच्चर होती है थोड़ी हाइट में कम, ये शादी में खच्चर जितना चल रही उतना ये भी चल रहा है। बारात जब जा रही होती है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं बीच बीच में नाच रहे हैं ना, तो बीच बीच में छोड़ के ना गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी में उधर बाहर खुला आता है ना। हाँ। इतने लोग दूल्हे के पीछे नहीं उतरे जितने उस गाड़ी वाले के पीछे होते हैं। हाँ। यदि बारात नाच रही है, एक बंदा आया नाचते नाचते दोस्तों कह रहा दो हो गए, फिर थोड़ा सा डांस किया, फिर वापस आया एक पैग मार के, फिर गया, थोड़ी देर बाद फिर आगे डांस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर गया, फिर गया, बाद में वापस ही नहीं आया, पता चला 8 हो गए, गाड़ी के नीचे आया था। बड़ा कई लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक आदमी पक्का ऐसा होता है जो ना 100 रुपए मुंह में डाल के नाचता है ना। हाँ। बैंड वाले के सामने भी ऐसे ऐसे। अच्छा, वो बैंड वाला ट्रम्पट बजाता, तो वो देता नहीं, उसको पकड़ने नहीं देता। तो बैंड वालों को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, फिर आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये म्यूजिक वाली गाली मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, पहले जब लड़की विदा होती थी ना, 20-25 मिनट का रोने का अलग से एपिसोड होता था एक। हाँ। अच्छा, लड़की का भले मन ना कर रहा हो दुल्हन का रोने का, एक अजीब सी बुआ आती है अंबाला टाइप शहर से। हाँ। जो ऐसा मुंह बनाती वैसे रोना निकलता है, और दुल्हन रो देती है कि यार बुआ रो रही है। अच्छा, रोते रोते ना बीच में कोई काम याद आता है तो रोना बंद भी हो जाता है। पीछे मिठाइयां रखवा दी सबकी, हाँ, गद्दे किन के देना उसको। आजकल लड़कियां नहीं रोती, कम रोती हैं आजकल। क्यों रोए पाजी? 5-5 हजार रुपए का फेशियल करवा के आती है। हाँ। मेकअप थोड़ी खराब करना है। अबे रोना तो घर वाले ने है, 2 दिन बाद रोएगा। चलो, ये तो तजर्बा बोल रहा ना आपका, तेरा नहीं सबका। अच्छा, आजकल और भी नया रिवाज है, चलते चलते रोते रोते सेल्फी भी लेनी है। एक तो पहले रो रो के मुंह गंदा हुआ, ऊपर सेल्फी करते वक्त और गंदा बना लेती है।
छी आई हेट दिस।